अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मोहम्मद हमजा एंड वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री इजी है। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आऊँ, वेटिंग लिक्विड एंड नॉन वेटिंग लिक्विड। बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे वेटिंग लिक्विड कौन से होते हैं, नॉन वेटिंग लिक्विड्स कौन से होते हैं, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इनकी डिफर करती हैं, और वेटिंग लिक्विड की भी आपको मैं आज एक एग्जांपल दूंगा और नॉन वेटिंग की भी एक एग्जांपल दूंगा। चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वेटिंग लिक्विड। बेसिकली जो फर्स्ट डिफरेंस इन दोनों के दरमियान आता है ना, वेटिंग लिक्विड्स मेरे पास वो लिक्विड होते हैं जिनके दरमियान, वो लिक्विड जिनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोहेसिव फोर्सेस बहुत वीक होती हैं और एडेसिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। मैं लिखता हूँ स्ट्रॉन्ग एडेसिव फोर्सेस एंड वीक कोहेसिव फोर्सेस। अब यहां पे ये चीज जानने की है कि कोहेसिव फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं और एडेसिव फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं। एडेसिव फोर्सेस बेसिकली वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो दो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। द फोर्सेस बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एडेसिव फोर्सेस। और कोहेसिव फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं जो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अब मेरे पास वाटर है, अब वाटर के मॉलिक्यूल्स की आपस में जो अट्रैक्शन है ना, जो फोर्सेज हैं आपस की, उनको मैं क्या कहूँगा, वो कोहेसिव फोर्सेज हैं। लेकिन अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स की कंटेनर के मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेज हैं ना, वो मेरे पास एडेसिव फोर्सेज होंगी। गेटिंग द पॉइंट। जो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो फोर्सेज हैं वो कोहेसिव फोर्सेज हैं, और जो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो फोर्सेज हैं वो एडेसिव फोर्सेज हैं। ठीक है, तो जो वेटिंग लिक्विड्स होते हैं उनके दरमियान उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग एडेसिव फोर्सेज होती हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की फोर्सेज उनमें ज़्यादा होती हैं। और वीक कोहेसिव फोर्सेज, उनकी आपस में जो फोर्सेज होती हैं, उन मॉलिक्यूल्स की आपस की जो फोर्सेज होती हैं, जो कोहेसिव फोर्सेज होती हैं, वो वीक होती हैं। ठीक है, और इसी के ऑपोजिट बिल्कुल नॉन वेटिंग जो लिक्विड्स होते हैं उनमें मेरे पास स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेज एंड वीक एडेसिव फोर्सेस। मतलब ये हुआ कि जो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस हैं वो मेरे पास स्ट्रॉन्ग होती हैं, और जो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो मेरे पास वीक होंगी। गेटिंग द पॉइंट। ये इनका पहला डिफरेंस आ गया। दूसरा डिफरेंस आप लोगों को याद रखने की जो ज़रूरत है, जो दूसरा इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, सेकेंड डिफरेंस ये है कि जो वेटिंग लिक्विड्स हैं वो मेरे पास कनकेव मेनिस्कस बनाते हैं, और जो मेरे पास नॉन वेटिंग लिक्विड्स हैं वो मेरे पास कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेटिंग लिक्विड्स कनकेव मेनिस्कस बनाते हैं, नॉन वेटिंग लिक्विड्स कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाते हैं। अब ये सिर्फ इसी तरह अपने जहन के अंदर बिठाने की बात नहीं है, ये बाकायदा एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वेटिंग लिक्विड्स को कनकेव मेनिस्कस बनाते हैं और नॉन वेटिंग लिक्विड्स कन्वेक्स मेनिस्कस बनाते हैं। ठीक हो गया, ये दो पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि जो वेटिंग लिक्विड्स का कॉन्टैक्ट एंगल होता है, जो वेटिंग लिक्विड्स का कॉन्टैक्ट एंगल होता है वो मेरे पास लेस देन 90 डिग्री होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा। वेटिंग लिक्विड्स का कॉन्टैक्ट एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है, और नॉन वेटिंग लिक्विड्स का कॉन्टैक्ट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। यस, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट, जो वेटिंग लिक्विड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग एडेसिव फोर्सेस एंड वीक कोहेसिव फोर्सेस, while non-wetting liquids have strong cohesive forces and weak adhesive forces. Getting the point. Second point is wetting liquids form concave meniscus while non-wetting liquids form convex meniscus. ठीक हो गया। तीसरा पॉइंट ये कि वेटिंग लिक्विड जो एंगल बना रहे होते हैं कॉन्टैक्ट एंगल, वो लेस देन 90 डिग्री, और जो नॉन वेटिंग लिक्विड जो कॉन्टैक्ट एंगल बनाते हैं वो ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये तो हो गई तीन पॉइंट। अब मैं पिक करता हूं इस पॉइंट को, इस पॉइंट को मैं पिक करूंगा और इसी के साथ इस पॉइंट को भी कवर करूंगा। इसकी मैं एग्जांपल दूंगा आपको, ये किस तरह से होता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किस तरह से है ये चीज़, और इसी के अंदर ये चीज़ भी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं रब करता हूं यहां से। आप यहां पे सपोज करें मैंने एक कंटेनर लिया, अब इस कंटेनर के अंदर मैंने लिक्विड प्लेस किया। लिक्विड को जब मैंने प्लेस किया
और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि कैपिलरी ट्यूब को डिप कर देता हूँ। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब को इसके अंदर मैंने डिप कर दिया। अब मुझे पता है कि जो वेटिंग लिक्विड्स हैं उनके अंदर एडेसिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, मतलब जो मेरे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फोर्सेस, ये कंटेनर की वॉल के साथ फोर्सेस जो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है, या मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फोर्सेस कैपिलरी ट्यूब के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, मेरे पास ये जो लिक्विड है ये इसके साथ ज़्यादा अटैच होने की कोशिश करेगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ये इसके साथ अटैच होने की कोशिश करेगा और ये लिक्विड ऊपर की तरफ राइज करेगा थोड़ा सा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी अकर कर रही होगी क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल की और कैपिलरी ट्यूब के वॉल के मॉलिक्यूल की फोर्सेस ज़्यादा हैं, मतलब एडेसिव फोर्सेस ज़्यादा है, तो ये चीज़ यहाँ पे भी होगी और सेम इसी तरह यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। तो ये एज अ रिजल्ट क्या कर रहा है मेरे पास, ये मेरे पास कनकेव मेनिस्कस बना रहा है। ठीक है, जो मेरे पास बाउल की शेप होती है ना, लाइक अ बाउल, उसको हम लोग कनकेव मेनिस्कस कहते हैं। और सेम यही चीज़ कैपिलरी ट्यूब के इनसाइड भी हो रही होगी, मतलब लिक्विड कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज करता है, जो वेटिंग लिक्विड होता है, राइज करने की यही वजह होती है कि इसके अंदर एडेसिव फोर्सेस ज़्यादा है। ये लिक्विड मेरे पास जो कैपिलरी ट्यूब की जो वॉल है उसके साथ ज़्यादा अटैच होगा और इस साइड से भी ज़्यादा अटैच होगा, तो ये साइडों से ज़्यादा अटैच होता है वॉल के साथ क्योंकि एडेसिव फोर्स ज़्यादा है, और मिड जो पोर्शन है वो नीचे की तरफ डिप्रेस हो जाता है, मतलब इस तरह से। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह से कनकेव मेनिस्कस बना रहा होता है। इसकी जो एग्जांपल है वो मेरे पास वाटर है। वाटर को अगर आप कंटेनर के अंदर प्लेस करें और आप उसके अंदर कैपिलरी ट्यूब को डिप करें तो वो मेरे पास कनकेव मेनिस्कस बनाएगा क्योंकि वाटर मेरे पास वेटिंग लिक्विड है। ठीक है, वाटर मेरे पास वेटिंग लिक्विड है और इसके अंदर एडेसिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, कोहेसिव फोर्सेस कम है। इसी के बिल्कुल ऑपोजिट अगर मैं नॉन वेटिंग लिक्विड की बात करूं तो यहाँ पर भी मैंने एक कंटेनर लिया। ठीक है, कंटेनर के अंदर मैंने लिक्विड लिया और वो लिक्विड कौन सा है, नॉन वेटिंग लिक्विड है। ठीक हो गया, और इसी के अंदर मैंने कैपिलरी ट्यूब को डिप किया। गेटिंग द पॉइंट। अब मुझे पता है नॉन वेटिंग लिक्विड की मेरे पास एडेसिव फोर्सेस बहुत कम होती हैं, मतलब ये कि लिक्विड के मॉलिक्यूल की और जो मेरे पास कंटेनर के मॉलिक्यूल, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हैं, इनके दरमियान फोर्सेस बहुत कम है, और सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं लिक्विड के अपने जो मॉलिक्यूल उनके दरमियान फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि अब लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है उसके कंटेनर के मॉलिक्यूल के साथ फोर्सेस नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, तो ये क्या करेगा कि ये साइडों से इस तरह से डिप्रेस हो जाएगा। और इसी तरह से यहां पे भी यही सिचुएशन हो रही होती है, यहां से भी डिप्रेस, यहां से भी डिप्रेस, मतलब उनका जो मिड पोर्शन है वो हाई होता है और साइडों से वो इस तरह से डिप्रेस हो जाते हैं, मतलब वो मेरे पास कन्वेक्स मेनिस्कस बना रहे होते हैं। ठीक हो गया, और यही चीज़ कैपिलरी ट्यूब के अंदर भी हो रही होती है। ठीक है, साइडों से मेरे पास डिप्रेस हो जाएगा और मिड जो पोर्शन है वो मेरे पास राइज होगा। ठीक है, अपवर्ड होगा। ये था मेरे पास कनकेव मेनिस्कस किस तरह से बनाता है और कन्वेक्स मेनिस्कस किस तरह से बनाता है। ठीक है, एक दफ़ा से मैं आपको पॉइंट्स रिपीट करता हूँ। पहला पॉइंट ये है, वेटिंग लिक्विड के दरमियान वेटिंग लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान एडेसिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, कोहेसिव फोर्सेस कम है। नॉन वेटिंग लिक्विड में एडेसिव फोर्सेस कम है, कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा है। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है मेरे पास, वो वेटिंग लिक्विड मेरे पास कनकेव मेनिस्कस बनाते हैं और नॉन वेटिंग लिक्विड्स कन्वेक्स मेनिस्कस बनाते हैं। नंबर थर्ड, वेटिंग लिक्विड मेरे पास इनका जो कॉन्टैक्ट एंगल होता है वो लेस देन 90 डिग्री होता है और नॉन वेटिंग लिक्विड का जो कॉन्टैक्ट एंगल होता है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। इसकी एग्जांपल आ गई वाटर, इसकी एग्जांपल आ गई मरकरी। तो ये मेरी आज की वीडियो थी छोटी सी वेटिंग और नॉन वेटिंग लिक्विड्स के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। ठीक है, हमारा काम है, हमारा जो मेन पर्पस है वो आप तक नॉलेज पहुंचाना है। ये जो आजकल की बातें हैं, केमिस्ट्री मुश्किल है, ये है वो है, यार आप मुझे एक बात बताओ, अगर केमिस्ट्री मुश्किल होती तो जिन लोगों ने PhD की हुई है क्या वो पागल हैं? केमिस्ट्री मुश्किल नहीं है, सारे र्यूमर्स हैं। हमारा काम आप तक नॉलेज पहुंचाना है। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मेरी नई वीडियोस, आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। सी यू सून, साइन ऑफ, अल्लाह हाफिज़।